Welcome friends, welcome to Study Khazana. We are back with the lectures. So we are doing today's that is informatic practices, and we will be covering all the Java practical into upcoming 5 lectures. Fine. So you can get prepared with all the Java practical questions. Fine. I am doing it with the very beginning or from the scratch of your entire programming. Fine. So the basic Java questions that comes into your 11th and 12th class both, that is your calculator. Fine. So the first program would be write a program to calculate 2 digits. Fine. अगर 2 digit number है that you have to calculate, तो हमें उस calculation को कैसे करना होगा, and we have already prepared about the theoretical part in Java. Fine. So we are working with it. सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज द हमारा जो डिजाइनिंग पार्ट है. फाइन. जो हमारा डिजाइनिंग एरिया है हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जे फ्रेम. दैट इज नोन एज जे फ्रेम. फाइन. एंड वी टॉक अबाउट, वी वुड बी टेकिंग नंबर 1 फ्रॉम द यूजर. फाइन. नंबर 2 and we would be adding the 2 numbers. Fine. And this is the calculate button. So this is known as text field. This is again a text field 2 and text field 3, and this is J button. Fine. So सबसे पहले हम क्या करते थे, we first have to declare the variable, right? So with the data type, right, this is the data type, which type of data that is stored into your Java application. हम किस टाइप का डाटा हैंडल करेंगे इस Java application में, that is known as data type. तो सबसे पहले हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर करा, that is A, B and C. हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसका नाम क्या रखा है हमने, A, B and C, and those 3 variable are having a data type of integer. Fine. Then we would be taking up the value. So that is A is equal to integer dot parse int j text field 1 dot get text. Fine. And then उसके बाद हम क्या गेट करेंगे, B. B is equal to integer dot parse int j text field 2 dot get text. अब हमें किधर से टेक्स्ट लेना है, the second text field. Fine. Next we would be taking it from, अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. तो that is C is equal to A plus B, and we have to print the value into j text field 3. So j text field 3 dot set text. Guys, I would be elaborating the program on the later basis, so I'm elaborating it now, right? So सबसे पहले हमने क्या लिया था, we have taken up the integer data type and these are the variable. ये क्या हमारे वेरिएबल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं. फाइन. एंड जो हम हर बारी सेमीकोलंस लगाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर. इसको बोलते हैं टर्मिनेटर. दीज आर द वैल्यूज दैट विल टर्मिनेट द एंटायर स्टेटमेंट. फाइन. एंड उसके बाद हमने ए लिया है integer dot parse int. Now parse int is the method that is used for conversion of string value into integer value. अगर अब हम बात करें कि हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है, फाइन, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो किस टाइप की वैल्यू लेती है, हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेती है. एंड दो स्ट्रिंग वैल्यू नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वैल्यू सो दैट वी कैन ऐड दोज वैल्यू. फाइन. तो हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट क्यों लिया है, ताकि हम क्या कर पाए, so that we can easily convert it into integer part. तो हमने उसको integer में convert किए. and jtext field 1 क्या है, हमारा एड्रेस है जो हमने jtext field 1 जहां से हमने गेट किया है. तो jtext field 1 is the address of this field जहां से हमने क्या लेना है, डाटा को गेट करना है यूजर से. सो
हमने डाटा गेट कर लिया, इसमें g जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा एंड t वुड बी द कैपिटल। डू रिमेंबर कि जो सेकंड वर्ड होता है जावा के अंदर वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में रहता है। एंड यू ऑल वुड बी टेकिंग कि यार ये ब्रैकेट्स हम क्यों यूज करते हैं, हम ये ब्रैकेट्स जो यूज करते हैं, नाउ दीज ब्रैकेट आर यूज्ड बिकॉज वी आर डिक्लेयरिंग अ मेथड। जब भी हम जावा में एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, दैट मींस गेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, इज सिलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड, उसके पीछे हमेशा एक हम ब्रैकेट लेते हैं, तो ब्रैकेट डिक्लेयर्स द मेथड। फाइन, तो हमने मेथड डिक्लेयर करा है। देन बी में भी हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्सेंट गेट टेक्स्ट ले लिया। नेक्स्ट सी में क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया सी नाम से और उसमें हमने क्या ऐड किया ए और बी को ऐड किया है। एंड देन वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू इनटू जेटेक्स्ट फील्ड 3। हमने जेटेक्स्ट फील्ड में 3 में क्या करना है, डाटा को प्रिंट करना है। तो जेटेक्स्ट फील्ड 3 डॉट set text. Now set text is the method to set the value or to print the value during the runtime of the program. And you all would be wondering हमने plus c क्यों लिया? Now this is the part where we convert now integer value into string value. अब इसके दो जरूरी के यूजेस हैं, जैसे कि हम जब हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो किस टाइप की वैल्यू ले रही है, दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू, तो हमें प्रिंट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया, डबल कोट्स प्लस सी, तो दैट विल कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू इनटू स्ट्रिंग वैल्यू। एंड द अनदर वन इज कि दैट विल क्लियर द अर्लियर वैल्यू एज वेल, जो हमारी अर्लियर वैल्यू होगी उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंटेड ऑलरेडी, उसको क्लियर करने के लिए भी ये काम आता है। फाइन, सो वी आर कंप्लीटेड विद द फर्स्ट प्रोग्राम। आगे चलते हैं। नाउ वी वुड बी डूइंग इज रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन एरिया कैलकुलेटर, एरिया कैलकुलेटर ऑफ रेक्टेंगल। फाइन, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल का, हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए, एक तो यूजर से हमें क्या लेना पड़ेगा, लेंथ लेना होगा। नेक्स्ट वी नीड टू टेक इज ब्रेथ लेना होगा। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एंड द कैलकुलेट बटन जिसके पीछे हम सारी कोडिंग करेंगे, जितनी भी हम कोडिंग करते हैं वो हम किसके पीछे करते हैं, कैलकुलेट बटन के पीछे करते हैं। तो वी वुड बी वर्किंग ऑन सोर्स कोड। तो सोर्स कोड हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, बटन के अंदर। फाइन, तो आफ्टर डबल क्लिकिंग द सोर्स कोड और सोर्स टैब विल बी ओपन। फाइन, सो अब क्या करना होगा, इंट लेंथ ले लिया, ब्रेथ ले लिया एंड एरिया। फाइन, लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। लेंथ इज इक्वल टू integer dot parse int jtext field 1 dot get text. Fine, next breadth। अब एक चीज है, मैंने b कैपिटल लिया, is it would working? No. Why is it not working? Because Java is a case sensitive language. Do remember कि मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा उसके साथ में आपके बहुत सारे बेसिस क्लियर करूंगा, बेसिक क्लियर करूंगा, ताकि आपको वो प्रैक्टिकल में भी एज वेल एज आपके वाइवा में भी हेल्प करेगा। तो फाइन, सो ये बी को मैं कैपिटल नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज हमारी जो जावा है दैट इज केस सेंसिटिव। मैंने वेरिएबल क्या था, स्मॉल डिक्लेयर करा है, सो आई हैव टू टेक इट स्मॉल। सो इंटीजर डॉट पार्स इंट जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट। फाइन, गेट कर लिया। नेक्स्ट एरिया क्या करेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ एंड एरिया कैलकुलेट हो गया। नाउ यू हैव टू प्रिंट दैट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट प्लस एरिया। So this is done. Fine. अब हमने इसमें भी क्या किया था, वेरिएबल डिक्लेयर करे, हमने गेट करी वैल्यू, कन्वर्ट करा, देन ऑल्सो गेट द अनदर वैल्यू, लेंथ ले लिया, ब्रेथ ले लिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ किया एंड हमारा एरिया आ गया। फाइन, नाउ नेक्स्ट we working on area of circle। एरिया ऑफ सर्कल कैसे करेंगे अब हम, हमें क्या चाहिए होगा यूजर से। अब आपको सबसे पहले हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो आप एनालाइज कीजिए कि आपको भाई अब यूजर से क्या क्या लेना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फाइन, तो पाई आर स्क्वायर आपको क्या चाहिए यूजर से,
r की वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज 3.14, फाइन। तो 3.14 पाई की वैल्यू है एंड r स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए यूजर से, रेडियस चाहिए, दैट यू रिक्वायर इज रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया एंड अगेन द कैलकुलेट बटन। तो अब int radius would be declared and area would be calculated, fine। So radius is equal to integer dot parse int j text field 1 dot get text, get कर लिया हमने वैल्यू, फाइन। नेक्स्ट एरिया कैलकुलेट करना है, अगेन अ मिस्टेक, area is equal to 3.14 multiply by r multiply by r। now मैंने r multiply by r क्यों किया है, because that is r square। तो r square हम कैसे लिख सकते हैं, r into r, तो मैंने लिख दिया r into r, फाइन। मेरा एरिया कैलकुलेट हो गया। now I have to print it, that is j text field 2 dot set text। किसको करना है मेरे को, एरिया को, easy, right। Next, we talk about the new application, that is your simple interest। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या चाहिए होता है, दिस इज द एप्लीकेशन दैट यूजुअली कम्स इनटू योर एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट गेट करना होगा यूजर से, हमें रेट चाहिए होगा यूजर से हमें, फाइन। नेक्स्ट वी टेक वांट टू हैव इज दैट इज टाइम, टाइम इज रिक्वायर्ड एंड यू नीड टू कैलकुलेट इज सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट। सब अब हमें क्या चाहिए होगा, दैट वी रिक्वायर इज इंट प्रिंसिपल रेट टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमने 3-4 चीजें ले ली एंड p इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट j text field 1 dot get text, फाइन। रेट में भी हमें क्या करना होगा, अगेन वी हैव टू गेट दैट वैल्यू। टाइम में भी क्या करना होगा, हमें वैल्यू गेट करना होगा j text field 3 से, and then we have to do is calculate the simple interest, and simple interest का फॉर्मूला क्या होता है, that is p into r into t divide by 100। so हम क्या करेंगे, p into r into t and this would be divided by 100। so we have to divide the entire value, so that's why I have made it into your brackets, fine। termination and j text field 4 dot set text, किसको सेट करना है, that is SI। we are done with it, fine, that's easy, right, you find it easy। now the last application, जो सबसे easy application अभी हम कर रहे हैं, fine, so this is the basic, right। next we would be working on the next application, that is subject, you can say is report card calculator। report card, fine। then in this you have to find is the average marks of the students, fine, the total marks of the student, fine, these are the two segments from, and you have to take 3 subjects, 3 subjects आपको यूजर से लेने हैं। तो इसका डिजाइन कैसा रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट 1 और यू कैन से मैथ्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट 2 साइंस ले लेते हैं, सब्जेक्ट 3 एंड इसमें हम SST ले लेते हैं। देन यू हैव टू फाइंड द टोटल मार्क्स एंड देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज, and this is the calculate button that we have, fine। and I would be taking one more thing into this application। अभी मैं एक और चीज समझाऊंगा इसको, आप इस एप्लीकेशन के अंदर आपको,
सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। फाइन, अब हम जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा टॉप पे डिक्लेयर करें, हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग इट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंट subject1 is equal to integer dot parse int jTextField1 dot get text। फाइन, गेट कर लिया वैल्यू। नेक्स्ट इंटीजर subject2, फाइन, अगेन हम वैल्यू को गेट कर लेंगे। नेक्स्ट इंटीजर subject3, अगेन हमने वैल्यू गेट कर ली सब्जेक्ट की। फाइन, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, राइट। तो टोटल मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल। अब ये काम करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड इंट टोटल इज इक्वल टू subject1 प्लस subject2 प्लस subject3। अब हमने तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल निकाल लिया, हमारे पास हमने वैल्यू गेट कर ली थी, अब हमने टोटल भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। तो इंट एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3, हमारा एवरेज आ गया। एंड नाउ यू हैव टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज। तो हमें क्या करना होगा, jTextField4 डॉट सेट टेक्स्ट and jTextField5 dot set text plus average. Now we are done with the application. You can note it down and this would be helping you, right guys? Fine. So आपको ये जरूर हेल्प करेगा ये आपके एग्जामिनेशन में। फाइन, नेक्स्ट वी वुड बी वर्किंग ऑन इफ स्टेटमेंट। अब हमने ये बेसिक स्टेटमेंट्स क्लियर करे, अब हम कुछ इफ स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन वुड बी कि हम अब इफ स्टेटमेंट पे कैसे काम करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट हम जिसको मानते हैं दैट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। नाउ वी वुड बी वर्किंग ऑन कंडीशन बेसिस। अब जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे तब हम उसको किसके साथ यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट के साथ। तो सबसे पहला हमारा है दैट इज योर वोट कैलकुलेटर, कि आर यू एलिजिबल टू वोट और नॉट। फाइन, इफ यू आर एलिजिबल फॉर वोट देन यस वुड बी प्रिंट, इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट देन नो वुड बी प्रिंट। फाइन, अब हम इसका कैसा इसका हमारा फ्रेम होगा, इसका GUI कैसे होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दैट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम। जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट हेल्प्स टू इंटरेक्ट विद यू। फाइन, कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमें कंप्यूटर को इंटरेक्ट करना है हमारे पीसी हमें सॉफ्टवेयर के साथ, तो देन वी रिक्वायर इज योर इंटरेक्शन एंड GUI वुड बी प्रोवाइडिंग यू दैट इंटरेक्शन। सो अब हमें क्या चाहिए यूजर से, हमें एज चाहिए, बिल्कुल एज ही चाहिए, एज कैलकुलेटर है। देन यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू। बट अब हम इसमें जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, बाय पॉपअप मैसेज। वी वुड बी टेकिंग अ पॉपअप मैसेज। फाइन, पॉपअप मैसेज आएगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स वुड बी प्रिपेयरिंग इट। जैसे कि एक ऐसे करके डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर क्रॉस होगा एंड यहाँ पे आपका यस का मैसेज आएगा एंड देयर वुड बी एन ओके बटन। फाइन, तो ऐसा एक हमारा एक मैसेज आएगा। सब अब हमें क्या करना होगा, वी फर्स्ट हैव टू टेक द वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इंट एज, एज लिया यूजर से। फाइन, एज लेने के बाद हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द एज, इंटीजर डॉट पार्स इंट jTextField1 डॉट गेट टेक्स्ट। फाइन, गेट कर लिया वैल्यू। फाइन, नेक्स्ट वी हैव टू टेक इज इफ। अब अगर यूजर की एज 18 या 18 से ऊपर है,
अगर यूजर की एज 18 या 18 से अबव है, इफ द एज ऑफ द यूजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर मैं बोलता कि एज इज ग्रेटर देन 18 तो दैट डजंट इंक्लूड 18, तो उसकी एज 19 होती तब वो एलिजिबल होता वोट के लिए। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो दैट मींस 18 इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। फाइन, तो हमने 18 को इंक्लूड करा इसके अंदर। तो एज अगर 18 या 18 से बड़ी है तो क्या होगा, ही इज एलिजिबल फॉर वोट। तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, दैट इज जे ऑप्शन पेन। जे ऑप्शन पेन इज द क्लास। जे ऑप्शन पेन हमारी एक क्लास है, किसके लिए, डायलॉग बॉक्स के लिए हम यूज करेंगे। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और डायलॉग क्या हमारा क्या रहेगा, वैल्यू दैट इज यस। एंड आई हैव यस को मैंने क्या डाला है, डबल कोट्स में, क्योंकि मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, स्ट्रिंग में। फाइन, एल्स अगर अब यूजर मान लो नहीं होता एलिजिबल वोट के लिए तो क्या करना होगा हमें, एल्स हमें क्या प्रिंट करना होगा, नो प्रिंट करना होगा। फाइन, तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, null and no। नाउ यूजुअली मेरे पास बच्चे अपना डाउट लेके आते हैं कि सर अब हम डायलॉग बॉक्स यूज तो कर रहे हैं पर सर प्रिंट नहीं कर रहा, बार बार एरर दिखाया जा रहा है, तो क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एरर, दैट द यूजुअली द स्टूडेंट डजंट इंक्लूड द लाइब्रेरी फाइल्स इनटू द योर सोर्स कोड। हमारी लाइब्रेरी फाइल्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वी आर यूजिंग द डायलॉग बॉक्स। तो हम एक तो यूज कर सकते हैं दैट इज जावा एक्स डॉट ऑप्शन पेन करके, या फिर हम जावा स्विंग डॉट जावा एक्स डॉट स्टार करके हम यूज कर सकते हैं, या फिर ऐड कर सकते हैं लाइब्रेरी फाइल्स को, ताकि हम किसको एक्सेस कर पाए, जे ऑप्शन मेथड को या फिर पॉपअप्स को। फाइन, नेक्स्ट द नेक्स्ट वुड बी योर लीप ईयर कैलकुलेटर। अब हम लीप ईयर कैलकुलेटर कर रहे हैं। फाइन, अब लीप ईयर में आपको कैसे करना होगा, फाइन, अब हमें लीप ईयर में क्या चाहिए होगा यूजर से, दैट इज द ईयर इन विच दैट पर्टिकुलर ही वांट टू चेक। सो लीप ईयर चेक करने के लिए है भाई, तो हमें इधर क्या लेना होगा, ईयर, एंड हमें क्या प्रिंट करना होगा, हम अब इसमें जो वैल्यू प्रिंट करेंगे हम वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही करेंगे। तो रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया हमने, और टेक्स्ट फील्ड ले लिया, एंड कैलकुलेशन, एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द ईयर। फाइन, सो इंट ईयर, नाउ ईयर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट j text field 1 dot get text। फाइन, हमने गेट कर लिया वैल्यू को। अब हमें क्या चाहिए होगा यूजर से, अब हमें चेक करना है इफ ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना होगा कि भाई इफ अगर मेरा नंबर प्रॉपरली डिविजिबल है 4 से तो देन इट इज अ लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर कब आता है, हर 4 साल में आता है। फाइन, तो अगर मैं बात करूं कि हमारा पहला लीप ईयर 0004 में आया होगा, फाइन, उसके बाद सो ऑन में आया होगा, फाइन, तो हर लीप ईयर को चेक करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा, द डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकता हूं, दैट इज बाय फाइंडिंग द रिमाइंडर। सो परसेंटेज हम किस लिए यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, एंड मॉड्यूलस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर। हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए करते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल अब मैं अगर लेता हूं यहाँ पे 1998, तो 1998 वाज अ लीप ईयर और नॉट, फाइन, डिवाइड करके देखें, नहीं आएगा लीप ईयर, क्योंकि द रिमाइंडर वुड नॉट बी द 0, बट 2000 इज योर लीप ईयर। फाइन, सो दैट इज टोटली डिविजिबल बाय योर 4। फाइन, अब हमने चेक किया
क्या जो हमारा नंबर है वो जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो ये क्या है हमारा डबल इक्वल टू इज यूज फॉर use as a relational operator. Now this is your relational operator that checks whether the value is equal to 0 or not. अगर मैं बोलूं कि a is equal to 10 तो मैं क्या बोल रहा हूं कि I am assigning a value 10 to variable a. But if I am talking about a equal to 10, that means I am checking whether the value of a is equal to 10 or not. क्या a की value 10 है? So मैं वहां पे वही चेक कर रहा हूं क्या लीप ईयर जो हमारा लीप है वो डिविजिबल है 4 से, और रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है नहीं आ रहा. अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, दैट इज अ लीप ईयर. तो फाइन हमें क्या प्रिंट करना होगा, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट. यस इट इज एन लीप ईयर. एल्स ये हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड तो वही है ना, बस रिजल्ट चेंज हो रहा है यहाँ, यस और नो. अगर लीप ईयर होगा तो यस प्रिंट होगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो नो प्रिंट होगा. नाउ सिमिलर क्वेश्चन एक और करते हैं इसके में, ऑड एंड इवन. ऑड और इवन चेक करने के लिए अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, नंबर चाहिए होगा यूजर से हमें, we need to require is a number. Fine. Next you have to check क्या प्रिंट आएगा यहाँ पे, the number is odd or number is even. Fine. So okay calculator button. Fine. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, int number. Next number is equal to integer dot parse again int jtext field 1 dot get text फाइन गेट कर लिया वैल्यू को. नेक्स्ट इफ, अब आप बताइए नंबर परसेंटेज 2, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करेंगे, इफ अगर वो डिविजिबल है 2 से तो दैट इज एन इवन, अगर वो डिविजिबल नहीं है 2 से दैट इज एन ऑड नंबर. तो चेक कर लिया क्या होगा, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट इवन एल्स जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट odd. Fine. So do you come to know about if else statement? Fine. Next we would be working on the number checking. अब हम यूज करेंगे दैट इज नेस्टेड इफ एल्स का. अभी हमने जो यूज करा है वो सिंपल इफ एल्स करा है. फाइन, इफ एल्स यूज करा है, बट अब हम जो यूज करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन योर इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स. तो नेस्टेड इफ एल्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाउ वी वुड बी प्रिंटिंग द डिजिट. अगर हम यूजर से लेते हैं 1, तो नाउ यू हैव टू प्रिंट इनटू योर रिटन फॉर्म दैट इज ONE 1. फाइन. अगर हम 2 लेते हैं तो फाइन TWO 2. फाइन. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा यूजर से, अगेन देन वी रिक्वायर इज नंबर. फाइन, नंबर चाहिए होगा एंड हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगा जिसके अंदर हमारा आउटपुट आएगा. सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई यूजर डालते है 0 तो क्या आएगा ZERO. फाइन. अगर कोई डालता है 1 तो ONE 1. फाइन. सो दिस वुड बी द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर GUI. फाइन. तो सबसे पहला क्या चाहिए होगा, हमें यूजर से नंबर चाहिए होगा, तो हम ले रहे हैं इंट नम. नंबर ले लिया, नंबर इज इक्वल टू. अब इसको हम एक दूसरे तरीके से काम करेंगे. अब हम सबको साथ के साथ प्रिंट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे और उसको हम किस टाइप का लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का. अब हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का
जिसके अंदर हमारी वैल्यू होगी। फाइन, हम ले लेते हैं वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग नेम। फाइन, सो नंबर हमने गेट किया फाइन यूजर से। कैसे करेंगे? इंटीजर डॉट पार्स इंट जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। हमने गेट कर ली वैल्यू यूजर से। फाइन, नेक्स्ट वी वुड बी टेकिंग, अब हमने नंबर ले लिया, अब हमें चेक करना होगा कि नंबर कौन सा है। फाइन, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, अगर मेरा नंबर क्या है, अगर मेरा नंबर 0 है तो आपको मेरे को क्या प्रिंट करना होगा? नेम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया और नेम में मैं क्या वैल्यू डालूंगा? 0 आ गया। फाइन, नेक्स्ट अगर अब हमें 0 नहीं है नंबर तो क्या होगा? इफ एल्स इफ नंबर इक्वल टू 1। फाइन, नेम इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा जब भी हम एक स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं तो हमें उसको डबल कोट्स में डालना जरूरी है, तो हमने उसको डबल कोट्स में प्लेस करा है। एंड डू रिमेंबर कि हम कभी भी इफ स्टेटमेंट के पीछे टर्मिनेटर्स का यूज नहीं करेंगे, इट विल रिड्यूस योर नंबर्स। फाइन, हम कभी भी टर्मिनेटर्स का यूज इफ स्टेटमेंट के पीछे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर हमने यूज करा तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा? डायरेक्टली उसको टर्मिनेट कर देगा, तो हमें टर्मिनेट नहीं करना है। फाइन, नेक्स्ट एल्स इफ नंबर इक्वल टू वी टॉक अबाउट, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 9 इक्वल टू 9। अगर हमारा नंबर 9 है तो क्या प्रिंट होगा? नेम इज इक्वल टू 9। फाइन, अब हमें क्या करना होगा? अब नेक्स्ट इज योर एल्स। अब यूजर हो सकता है 20 डाल दे ना, हम हर एक नंबर का तो नहीं बता सकते, वी आर जस्ट डूइंग इट 0 to 9 डिजिट हम बता रहे हैं यूजर को। तो अगर अब यूजर डाल रहा है 20, 25, 30 तो दैट वुड बी इनवैलिड वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नेम इज इक्वल टू इनवैलिड। इनवैलिड एंड नाउ वी वुड बी प्रिंटिंग दिस नेम, क्योंकि हमारी वैल्यू किसमें है? इस वेरिएबल में, और वेरिएबल हमें प्रिंट करना होगा। तो हमारा वेरिएबल किसमें था? जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट प्लस नेम। नाउ वी आर डन विद इट। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट कैलकुलेटर की। अब हम जो डिस्काउंट कैलकुलेटर कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि यूजर अगर 1000 से अबव की शॉपिंग करता है, अगर यूजर 1000 से अबव की शॉपिंग करता है तो वी वुड बी ऑफरिंग हिम द 10% डिस्काउंट, हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। अगर यूजर 1000 से नीचे की शॉपिंग करता है तो भी हम उसे 5% का डिस्काउंट देंगे। फाइन, तो अब हमारी ये कंडीशन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें क्या लेना होगा यूजर से? प्राइस लेना होगा। फाइन, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा और हमें नेट अमाउंट निकालना है। नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है। फाइन, तो दिस इज द डिस्काउंट कैलकुलेटर दैट वी विल बी क्रिएटिंग। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा यूजर से? प्राइस चाहिए होगा। सो प्राइस ले लिया यूजर से। फाइन, हमने एक डिस्काउंट वेरिएबल ले लिया और एक नेट अमाउंट ले लिया। फाइन, अब हमें क्या करना होगा? प्राइस एज यू नो एवरीवन। फाइन, अब हम इसको एक नए तरीके से करते हैं। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अब हम इसको इंट से नहीं करते, नाउ वी विल बी कंसिडरिंग इट एज अ, हम परसेंटाइल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन में क्या चांसेस हो सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज इनटू डेसिमल। सो हम इसको डेसिमल में करते हैं, तो अब हम क्या लेंगे? डबल लेते हैं।
Now double is your 64-bit data type that is used for taking flotation type. Flotation is your decimal. जो हमें फ्रैक्शनल डेसिमल में काम करना है तो हम उसको किससे लेंगे, डबल से लेंगे. तो फाइंड प्राइस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल. हम पहले क्या कर रहे थे, इंटीजर डॉट पार्स इंट. अब हम क्या करेंगे, डबल डॉट पार्स डबल, क्योंकि वो स्ट्रिंग से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डबल में. तो हमने उसको किसमें कर दिया, डबल में. और कहां से लेना है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 से गेट कर लेंगे. यूजर से गेट कर ली वैल्यू हमने. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, बट वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन. तो हमें क्या चेक करना होगा, इफ, अब हमारा अगर प्राइस, इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, अगर मेरा प्राइस 1000 या 1000 से ज्यादा है तो मैं क्या दूंगा, उसको डिस्काउंट दूंगा. कितना डिस्काउंट दूंगा, प्राइस का कितना परसेंट, 10%. तो यहां तो मैं 10% को लिख सकता हूं 0.1, या फिर कैसे लिख सकता हूं, that I can do is price multiply by 10 divide by 100. Either I can write it like this. Now अब ये क्या है भाई, now this is known as comment. इसको हम क्या बोलते हैं, comment. इसको बोलते हैं कमेंट. नाउ कमेंट क्या होता है, नाउ कमेंट इज अ पार्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर. अब हमारा जो कंपाइलर होता है, जो हमारी लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, फाइन, दैट इज इनटू हाई लेवल टू लो लेवल, या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसको जो भी पार्ट है हमारा डबल स्लैश के बाद, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता. तो कंपाइलर इस पार्ट को एग्जीक्यूट या फिर रीड नहीं करेगा. फाइन, तो अब हमारा ये हो गया. फाइन, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आया. इनफैक्ट लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया कि हम डबल स्लैश कब यूज करते हैं. सो हमारा डिस्काउंट आ गया, एल्स डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 5%. तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.05, हम ये कर सकते हैं. अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट इज नेट अमाउंट. तो नेट अमाउंट कैसे आएगा, सबसे पहले प्राइस, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया. तो डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. डिस्काउंट माइनस हो गया. फाइन, अब हमारे पास नेट अमाउंट आ गया. और हमें क्या पे प्रिंट करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 3 में प्रिंट करना है. तो जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट. अब एक और चीज, एक और इसमें एक नई चीज बताना चाहूंगा कि अब हम जो कन्वर्ट कर रहे थे डबल कोट्स प्लस दैट, वो हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे इंटीजर से स्ट्रिंग में. फाइन, अब इसका एक और मेथड भी है हमारे पास. अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, विच मेथड वुड बी यूज्ड, दैट इज टू स्ट्रिंग मेथड. टू स्ट्रिंग मेथड वुड बी यूज्ड टू कन्वर्ट योर डबल वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग वैल्यू. क्योंकि अब हमें जब डेसिमल में प्रिंट करना है या फिर फ्रैक्शनल में प्रिंट करना है, तो हमें उसको किसके थ्रू करना होगा, स्ट्रिंग के थ्रू करना होगा. तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डबल डॉट टू स्ट्रिंग मेथड. और किसको करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, नेट को. दैट इज योर नेट. ये हो गया हमारा जे टेक्स्ट फील्ड 3 में. और हमें डिस्काउंट भी प्रिंट करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट डबल डॉट टू स्ट्रिंग. मैं हर एक क्वेश्चन में एक नया आपसे साथ डिस्कस कर रहा हूं चीज, दैट विल स्ट्रॉन्ग योर एंटायर बेसिक्स एज वेल. सो वी आर डन विद द डिस्काउंट कैलकुलेटर एज वेल. नाउ अब हम बात करते हैं कमीशन कैलकुलेटर की. एक क्वेश्चन आया है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि कमीशन कैलकुलेट करना है पर्सन का. तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें यूजर से क्या चाहिए होगी, उसकी सेल्स चाहिए होगी. फाइन, अब हम यूजर से सेल्स ले लेंगे उसकी. फाइन, सेल्स लेने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका कमीशन कैलकुलेट करना है. और कमीशन किस बेस पे है, अगर वो 30,000 से ऊपर की सेल्स करता है
तो 10%, 30,000 20,000 से लेके 30,000 के बीच में करता है तो 8%, और 10 से 20 के बीच में करता है तो 5%, और अगर 10 से नीचे करता है तो कोई कमीशन नहीं है. तो दिस वुड बी द एंटायर कंडीशन दैट वुड बी फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, आपने नोट कर लिया है सब. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? अब हमें यूजर से ऑब्वियसली सेल्स चाहिए होगी. सेल्स को हम क्या कर लेंगे? गेट कर लेंगे. तो सेल्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट. हमने सेल्स गेट कर ली यूजर से. अब हमें क्या चाहिए होगा? देन वी हैव टू चेक अब उसकी सेल्स कितनी है भाई. इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000. अब उसकी सेल्स अगर 30% है तो कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन चार्जेस वुड बी, कमीशन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. कैसे करेंगे? इंट डिक्लेयर करके. इंट कमीशन इज इक्वल टू, दैट इज सेल्स का 0.1%. else if sales is less than 30,000 and sales is greater than 20,000. अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि अगर मेरी सेल्स 30,000 से ऊपर है एंड 20,000 से कम है. नाउ दिस इज द एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर क्या होता है? जब हमें दो कंडीशंस का यूज करना है, जब हम टू कंडीशंस यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एंड ऑपरेटर यूज करेंगे. तो मैंने क्या बोला कि यार अब उसकी 30 से कम होनी चाहिए और 20 से ज्यादा होनी चाहिए. तो मेरी दो कंडीशंस आ गई. जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ओनली द वैल्यू विल बी एग्जीक्यूटेड और स्टेटमेंट वुड बी एग्जीक्यूटेड. नहीं तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब तक दोनों कंडीशन वोंट बी ट्रू. फाइन. तो क्या होगा? कमीशन इज इक्वल टू, अब वेरिएबल ये डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है क्योंकि हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं. बट इसमें एक इशू है कि अगर हमने वो वाला पर्टिकुलर पहला पार्ट रन नहीं करा तो हमारा कमीशन इसमें यूज नहीं हो पाएगा. तो हमें इसके अंदर यहां पर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. फाइन. तो इंट कमीशन इज इक्वल टू सेल्स का कितना परसेंट था? दैट वुड बी 0.08. else if sales is less than 20 and sales greater than 10,000, तो हमारा क्या हो जाएगा? कमीशन. इन कमीशन वुड बी सेल्स का 0.05. एल्स कमीशन वुड बी 0. क्योंकि अगर हमारा, आप देख सकते हो कि अगर 30 नहीं है, 20 और 30 नहीं है, 10 और 20 नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 10 से तो कम ही होगा ना. अब हमारा कितना हो गया? कमीशन वुड बी 0%. अब हमें क्या करना है? प्रिंट करना है. जे टेक्स्ट फील्ड 2 सेट टेक्स्ट. So we are done with it, and we have also completed our commission calculator, your add, sum, area of rectangle, area of circle, your simple interest, subject and result calculator, you can say age calculator, leap year calculator, your number checking system, your commission calculator, as well as your discount calculator. So we are done with the lecture today, and if you have any query or any of the questions, fine, so you can write us a mail us at
mail@studykhazana.com. Fine. So thank you and thank you.